हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और प्रैक्टिस सेट। हम बार बार बोलते हैं प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। आपके पास सिर्फ एक महीना है। इस महीने में दिन रात एक कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद नौकरी बहुत मुश्किल से निकलेगी। यही लास्ट मौका आपके पास। अब पेपरों की डेट लगभग आ चुकी है, एक महीने बाद आपके पेपर हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप दिन रात एक कर दीजिए। चलते पहले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो भारत की जनसंख्या के लगभग 2% थी। अगला क्वेश्चन है 1966 में जब हरियाणा बना था तब उसमें कितने जिले थे? 1966 में जब हरियाणा बना था तो हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। इन जिलों को आप कागज अमर है ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे हिसार, करनाल, गुरुग्राम, झज्जर, अंबाला, महेंद्रगढ़ और ऐसे क्या रहेगा, ऐसे रोहतक या रेवाड़ी बनता है। आप देख लेना, जो 7 जिले बने थे, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका खालिस्तान निकालती है। तो कौन सी पत्रिका निकालती है? ये सब हरियाणा संवाद पत्रिका है, वो निकालती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस स्थान पर इस लिखा गया ये किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? तो किस स्थान पर लगाया गया? ये लगाया गया है गोरखपुर के अंदर। गोरखपुर कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। जो फतेहाबाद जिला है, वहाँ पर गोरखपुर में एक संयंत्र लगाया गया है जिससे बिजली उत्पन्न की जाएगी। ये परमाणु ऊर्जा पर निर्धारित पहला संयंत्र है जो हरियाणा के अंदर लगाया जा रहा है। और इसकी कितने पावर का है? ये 2800 मेगावाट का है और इसका उद्घाटन मनमोहन सिंह ने 2014 में किया था। अगला क्वेश्चन है सही उत्तर चुनिए। इनमें से कौन सा सही उत्तर है वो चुनना है आपको। देखो, अम्बाड़ा के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो हमें पता ही है वर्षा सर्वाधिक होती है। और अम्बाड़ा चारों तरफ से शिवालिक की पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। लेकिन जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ है वो नीचे दी हुई है, उसमें आपको ध्यान रखना। देखो, ए और दो दोनों सत्य है। ये तो बात सही है, दोनों ही सत्य है ये तो। परंतु जो 2 है वो एक की सही व्याख्या है या एक की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, इनमें से एक आएगा। देखो, सही व्याख्या है। कोई भी क्षेत्र ज़्यादा पहाड़ियों से घिरा होगा तो वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि बादल पहाड़ियों में फंस कर रह जाते हैं। तो ये जो सही है ये है ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का वह लेखक जो उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो जो भारत प्रताप का संपादक था कौन था? वो बाल मुकुंद गुप्ता, जिसने उर्दू पत्रिका निकाली थी भारत प्रताप। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। हरियाणा में खालिस्तान है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो ये उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है कौन हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने? कौन थे? तो ऐसे कौन थे? चौधरी देवीलाल, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हरियाणा के जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। एकमात्र मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है बंसीलाल हरियाणा में सर्वाधिक लंबे समय से सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री है। लेकिन 1975 और 1977 में उनके पास केंद्र का कौन सा पद था? वो केंद्र के कौन से मंत्री थे? वो एक बार रक्षा मंत्री रहे थे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय वो हरियाणा के रक्षा मंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान हरियाणा में के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल है। तो सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है? BN चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 विकास खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य उद्योग एवं आधारभूत संरचना विकास कॉर्पोरेशन खालिस्तान में एक और मेगा फूड का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? मेगा फूड का ये कहाँ पर? राय सोनीपत में एक तो मेगा फूड पार्क है और शाह अम्बाड़ा के अंदर आता है। शाह अम्बाड़ा के अंदर ये दोनों फूड पार्क थे ही। और बड़ी
बड़ी भी सोनीपत के अंदर आता है। तो सोनीपत के अंदर कितने मेगा फूड पार्क हो गए? 2 मेगा फूड पार्क है जो सोनीपत के अंदर है, राई और बड़ी के अंदर। अब कहाँ बन रहा है? अब बड़ी के अंदर बनकर अब तैयार हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान हरियाणा का राजकीय पशु। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? काला तीतर और राष्ट्रीय पक्षी जो काला हिरण और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? काला तीतर। काला हिरण और काला तीतर हरियाणा के राष्ट्रीय पशु और पक्षी हैं। अगला क्वेश्चन है, जो हरियाणा की विधानसभा खालिस्तान में है। तो विधानसभा कहाँ होती है? जहाँ राजधानी होती है वहीं होती है विधानसभा। कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा की विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य में खोए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु खालिस्तान शुरू किया है। क्या शुरू किया है? ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो खोए हुए बच्चे उनको ढूंढती है हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हरियाणा के योग एवं आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको? बाबा रामदेव है जो हरियाणा के योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो कौन थी? हरियाणा की पहली जो राजनीतिज्ञ थी वो थी चंद्रवती। जो चंद्रवती थी हरियाणा की पहली राजनीतिज्ञ महिला थी, राजनीति में आने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2016 निम्नलिखित में से किस संस्कृत कवि को दिया गया? तो किसको दिया गया था? किस संस्कृत कवि को दिया गया था? आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा को 2016 का जो संस्कृत गौरव पुरस्कार दिया गया था। अगला है, मेरिनो क्या है? मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है जो कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा फेमस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरिनो भेड़ की नस्ल। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या प्रसाद गोलिया ने उर्दू साहित्य में खालिस्तान शुरू किया था। जो गोलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू की थी? शायरी शुरू की थी। इनका संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम से है। जो गुरुग्राम है वहाँ से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करके सही चुनिए। जो बराक नदी है वो बराक नदी मणिपुर और मिजोरम में बहती है, ये बात भी सही है। जो पटकाई बूम नागा पहाड़ियाँ और लुसाई निम्न पहाड़ियाँ हैं जो जूम कृषि करवाने वाली जनजातीय समूह से आवासित है, ये भी सही है। तो ये और भी दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जो प्रसिद्ध दी जंगल बुक है मध्य प्रदेश के कान्हा बाघ संरक्षण क्षेत्र से जुड़ी कहानी है। बाद में जिसे 2016 में एनिमेटेड फिल्म भी बनी और जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जो रुडयार्ड कैपलिंग द्वारा लिखी गई थी। रुडयार्ड कैपलिंग द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है वह कहलाता है? क्या कहलाया जाता है? सारंगी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। किसको? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग और योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीपों में त्रिस्तरीय संघ की स्तुति की थी? तो किसने? कैबिनेट मिशन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्थानीय स्वशासन के बारे में, भारतीय पंचायतों के सभी राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान का उपयोग नहीं किया जा रहा, ये कथन सत्य है। जो स्थानीय स्वशासन था और उस समय लॉर्ड कर्जन को भारत का जनक कहा जाता है, तो दोनों यही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल पशु संख्या का कितने प्रतिशत पशु और गाय भारत में पाए जाते हैं? तो 16% गाय पाई जाती है विश्व की और 57% भैंसें भारत में पाई जाती है। भैंस यानी भैंसें।
अगला क्वेश्चन है, अम्बाड़ा खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। अम्बाड़ा है जो आम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जो अम्बाड़ा का कैक्टस गार्डन वहाँ पर आम मेला भी लगता है। सल्तनत वंश की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और खालिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुए। भारत और किसके बीच? पाकिस्तान के बीच। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना खालिस्तान रोकने के लिए चलाई गई थी। कि क्या क्या रोकने की गई थी? ये कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए चलाई गई थी योजना। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान राजाओं ने कनौज पर शासन किया। किस राजाओं ने? प्रतिहार राजाओं ने कनौज पर शासन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणी में से कौन सा हिमालय के म्यांमार बाग में संलग्न नहीं है? तो कौन सा नहीं है म्यांमार बाग में संलग्न है? लुसाई पहाड़ियाँ भी है, पटकाई बूम भी है और नागा पहाड़ियाँ भी है। लेकिन जयंती पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये जयंती पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये है मेघालय के अंदर, जो हिमालय श्रृंखला के म्यांमार बाग में संकलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुल्लिंग नहीं है? कौन सा पुल्लिंग नहीं है? गाय क्या है कि स्त्रीलिंग है और सभी ये पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, असक्त का पर्यायवाची है। सख्त का पर्यायवाची क्या आएगा? असकम है, सकम। अगला क्वेश्चन है, आग्रह का सही अर्थ बताइए। आग्रह क्या है? हट्टी आदमी को आग्रह से बनाना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है। आग्रह यानी हट कर रहे हैं, हट। अगला क्वेश्चन है, इस जो वाक्य है इसको किस शब्द के साथ जोड़कर पूरा किया जा सकता है? देखो, पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। क्या है? अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अगला क्वेश्चन है, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मुहावरा है जो इसका क्या अर्थ है? छक्के छुड़ाना मुहावरा का अर्थ है हराना। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूस्टिंग प्रक्रिया खालिस्तान करती है। क्या करती है? पावर ऑन और सेल्फ टेस्टिंग। पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, जब कारोबार के ग्राहक इन्वेंटरी और पेरोल रिकॉर्ड सबसे अच्छी तरह कैसे खालिस्तान फाइल में स्टोर किया जा सकता है? डाटाबेस फाइल में आसानी से स्टोर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक खालिस्तान का एक प्रकार है। किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, जो बाइनरी नंबर है, जो बाइनरी प्रणाली है उसके अंदर दो अंक कौन कौन से होते हैं? जो बाइनरी नंबर होते हैं वो 0 और 1, 0 यानी 1 और 0 होते हैं, 1 और 0 की फॉर्म में चलता है। अब तो बताइए इनमें से कौन सा एक बाइनरी नंबर है? आपको अंदाजा पता ही चल ही गया होगा, 0 और 1 के जो स्ट्रिंग है वही एक बाइनरी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, जो सोडा है, सोडा अमल अग्निनाशकों में खालिस्तान प्रयुक्त जो अग्निनाशक यानी अग्नि बुझाने में कौन सा किस सोडे का प्रयोग किया जाता है? KNHO3। अगला क्वेश्चन है, NaHO3 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है तो वह कहाँ पर होगा? अगर जब वस्तु से बड़ा हो जाएगा ना प्रतिबिंब तो वह कहाँ पर होगा? ध्रुव और मुख्य केंद्र के बीच में। ध्रुव और मुख्य केंद्र के बीच में। वास्तविक और उल्टा तो होगा ही, लेकिन जब उसके आकार से ही बड़ा दिखाई देगा तो वो क्या होगा? ध्रुव और केंद्र के बीच में। अगला है, मानव और पादप कोशिका दोनों वाष्पीय श्वसन के उत्पाद है। क्या क्या उत्पाद है? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जल भी और TDC भी। तो क्या है? TDP तीनों निकलते हैं। तो क्या है? ये उत्पाद है जो मानव जब मनुष्य और पौधे सांस लेते हैं तो क्या क्या चीजें निकलती हैं? तो ये सभी चीजें निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर का बाह्य खाद्य पदार्थ घटक करके उसे अवशोषित करने वाला
जीवों का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जो अमरबेल है इसका उदाहरण नहीं है। और ये सभी बाह्य अवशोषण करते हैं, जो बाह्य खाद्य अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक तरंग है? कौन सा एक यांत्रिक तरंग है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। अगला क्वेश्चन है, CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं क्योंकि? क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी के विकृत ऊष्मा को रोक लेता है। ये भी सही है, रोक लेता है, और वायुमंडल में लंबे समय तक ठहरा रहता है। तो क्या है? ए और सी दोनों सही है और ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कौन नहीं करता? जो मैग्नीशियम है वो ठंडे पानी के साथ यानी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अब बताना है एम्सोस शब्द है मेसोफाइट। जो मेसोफाइट में निहित है, जो मेसोफाइट है वो किस में निहित है? तो मेसोफाइट है ये वर्षा के अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपयुक्त मृदा और परिस्थिति में उगने वाले मृदा में उगने वाले पौधे हैं। ये खारे जल के पौधे नहीं है, ये प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं पाए जाते ये सारी चीजें, और ये पानी के नीचे भी नहीं उगते। ये क्या है? मृदा में उगते हैं, यानी मिट्टी पे उगने वाले ऐसे पौधे हैं जिनको अनुकूल मात्रा में तापमान और पानी चाहिए। ना तो ज्यादा पानी हो, ना ज्यादा पानी भी ना हो, ज्यादा सूखा भी ना हो। ऐसी स्थिति में पाए जाने वाले पौधों को मेसोफाइट कहा जाता है। अगला जो कल क्वेश्चन पूछा था आपसे, 34वें सूरजकुंड मेले का जो थीम स्टेट था वो आप सभी ने अच्छे तरीके से उत्तर दिया। वो था हिमाचल प्रदेश और थीम कंट्री था तुर्किस्तान। और उस समय जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर। अगला आज का जो क्वेश्चन है, जो भिवानी जिले के अंदर इमलोटा जो का मंदिर है एक विशाल, उसमें एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। वह मेला किसको समर्पित है? किसको समर्पित है वो मेला? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप तैयारी में दिन रात जुट जाओ। अब पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। जय हिंद।